हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों फाइनली आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ गया है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए कि सर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, एप्लीकेशन कैसे करे वो नहीं मालूम है, कौन सा थीटा कितना होता है ये कैसे पता करे। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लोगों के ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने बोला चलो उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, 4 वीडियो में खत्म करते प्रैक्टिस सेट और बेसिक, 2 वीडियो में खत्म कर देते प्रॉब्लम सेट, 6 वीडियो में पूरा डाउट साफ। तो आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, फुल बेसिक सीखेंगे। खाली एक चीज नहीं सीखेंगे कि कौन सा थीटा कितना होता है, वो याद करने का जो बेसिक ट्रिक है वो मैं 6.2 से पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं वो नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सभी चीजों को याद रख सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, उसमें भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और आप 10th में जो पढ़ रहे हो ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ ABCD है। आगे बढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे 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 कैमरा से भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको नहीं कर पा रहे तो आगे चल के कैसे करोगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री इज फुल्ली बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से टाइप के ट्रायंगल पे बेस्ड है ये फुल्ली मतलब एकदम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो उतना राइट लग नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी मैनेज करो, ABC। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मेजर करने में। इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले पूरा मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी जहाज जो है, आप किसी टावर पे खड़े हो, आपको पता करना है टावर पे खड़े खड़े कि वो जहाज कितना दूर है। आपको सिर्फ मालूम चाहिए थीटा कितना है। तो थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो? आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सामने खड़े हो, सामने आपका घर है, सामने आपका घर इतना ऊंचा है। ठीक है, आप चाहते हो अपने घर की ऊंचाई पता करने के लिए, तो आप लोग अपने से लेके पूरी डिस्टेंस पता करो कि कितना दूर घर है। तो समझ लो फॉर एग्जांपल आपका घर जो है वो 2000 सेंटीमीटर वहां से दूर है, 20 मीटर दूर है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे खड़े रहो और फिर ऐसा आप प्रोटेक्टर लो और प्रोटेक्टर से ऐसे ऐसे उस पे पेन रखो। ठीक है, प्रोटेक्टर है नहीं इस समय मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल ये बुक मेरी प्रोटेक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो। तो मैं क्या करूंगा कि इस प्रोट्रैक्टर पे ऐसे, ये 0 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा ऐसे 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 ऐसे। पेन की अगर रिफिल आप निकाल दोगे तो आपको पूरा बाहर का दिखाई देगा। जैसे ही आपको टॉप दिखाई दे अपने घर का, तुरंत वहीं रुक जाना। और ये जो थीटा मिला ना, कितना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री मेरे जो स्टडी रूम है उससे सीढ़ी तक की लेंथ है। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका उस समय थीटा। तो थीटा मालूम पड़ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के पता कर सकते हो आपका घर कितना ऊंचा है। जाके पापा को सरप्राइज दो, पापा अपना घर इतना ऊंचा है ना। अरे तुझे कैसे पता? पापा मैथ। ठीक है, ऐसे पता कर सकते। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग 6 रेशियोज के बारे में सीखते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, चौथा है कोसेकेंट थीटा, और 5वां है सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इवेंचुअली हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन नामों से हम लोग जानते हैं। बट इनका फुल फॉर्म भी आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। साइन थीटा का फुल फॉर्म होता है SINE। कोसाइन ये होता है कोसाइन थीटा, ये होता है टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, को सीकेंट थीटा। ठीक है, फॉर्मूला फुल फॉर्म मालूम पड़ा। चलो, तो साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं? साइन थीटा क्या होता है? सपोज मेरे पास ये एंगल है थीटा, इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लूं, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा से अपोजिट मतलब थीटा के सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा अपोजिट, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो बचा वो हो जाएगा एडजेसेंट, सीधा। तो अपोजिट कौन है भाई? अपोजिट है AB। हाइपोटेनस कौन है भाई? AC। ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट मतलब BC, हाइपो मतलब AC। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो हाइपो हाइपो कट जाता है, बचता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरीके से टेन थीटा का फॉर्मूला डिराइव हुआ तो हमें मिल जाता है AB अपॉन BC। ये हो गया टेन थीटा। जस्ट इसका इनवर्स, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसेक थीटा इनवर्स होता है साइन थीटा का। कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बारे में और डीप में जाएंगे। अभी इतना समझ लो कि कोसेक थीटा जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है। इसको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा हमारा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट।
ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस है AC, अपोजिट है AB। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा का, और इसका फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और उसके बाद कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से करो, हम लोग पूरा बेसिक में जाएंगे, बस देखते जाओ। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब क्या? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब BC अपॉन AB। देखो ना, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है। तो सर इतना ज्यादा फॉर्मूला बता दिए, कैसे याद करेंगे, क्या होगा हमारा? इतना ज्यादा एक्टिंग मत करो, याद करने के लिए चाहिए तो एक शॉर्ट फॉर्मूला दे देता हूँ। कहाँ पे? तो वो फॉर्मूला बोर्ड पे देखता हूँ, चलिए यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, तो वो फॉर्मूला है ओशा छोटा। ओशा नाम का एक लड़का है या फिर उषा नाम की लड़की है जो छोटी है। ठीक है, तो S जो है आपका वो है साइन थीटा, C जो है आपका वो है कॉस थीटा, T जो है आपका वो है टैन थीटा। तो साइन हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बाकी कोसेक, सेक और कॉट तो तुरंत निकाल सकते हो, बिकॉज दे आर जस्ट द इनवर्स। साइन का इनवर्स कॉसेक, सेक का कॉस का इनवर्स सेक, या फिर सेक का इनवर्स कॉस, ऐसा भी बोल सकते हो। टैन का इनवर्स कॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ओशा छोटा। ध्यान से देखो, ओश मतलब एस साइन थीटा आजू बाजू वाला उसका अपोजिट, कॉस थीटा आजू बाजू वाला उसका रेशियो, टैन थीटा उसका आजू बाजू वाला वही। अगर ये नहीं जमता है, नहीं सर ओशा नाम का कोई लड़का ही नहीं है, वो छोटा ही नहीं है भी, तो दूसरा ले लो, ओल्ड फ्रेंड एंड हिज ओल्ड हितेश एंड हिज ओल्ड अमीशा। ओल्ड हितेश एंड हिज ओल्ड अमीशा। तो इसमें जो पहला दो लेटर है वो हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा दो लेटर वो हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा लेटर हो जाएगा टैन थीटा। ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझे? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ऐसा है तो ये याद करो, ये सबसे बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, जो पसंद है वो करो। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हम लोगों का बेसिक पार्ट था। हम लोग जस्ट थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं और आगे कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब इनवर्स वाले की बात करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो गाइस मैं अगले दिन में पहुंच चुका हूँ, अगला वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनवर्स देखते हैं अब क्या होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करे हो, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम रहनी चाहिए, लिखते चलिए। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा है टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब जस्ट इसका वाइस वर्सा, मतलब कोसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, और सेक थीटा जो होता है वो भी जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा, तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा होता है 1। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। देख लीजिए तीनों, चारों, पांचों, 6 फॉर्मूले, और इन सभी को आपको याद करना है। कुछ खास याद करना नहीं है, मैंने याद नहीं किया है, ट्रिक के साथ याद रखा है। ओशा छोटा को ट्रिक लगाया था, कई बार प्रैक्टिस करते करते ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी बात करें तो ये तो रट्टा मारने की चीज ही नहीं, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और फिर एक और खास चीज है, टैन थीटा की वैल्यू और भी होती है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा। कहीं कहीं पे प्रूफ वाले सम में हम लोग ये यूज करेंगे और कहीं कहीं पे ये। और जो कॉट थीटा होता है उसकी भी 2 वैल्यू होती है, एक कॉस थीटा और एक अपॉन साइन थीटा, और एक होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सभी फॉर्मूले को लिख लें। और अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो 3 आइडेंटिटीज आखिर आई कैसे, फॉर्मूला क्या लगाया, कैसे किया, वो सब हम लोग आगे देखते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको जो AC है उसकी लेंथ बोल दिया 5 है, और जो AB है उसकी लेंथ बोल दिया 4 है।
ठीक है, इसको इनडायरेक्टली भी बोल सकता है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड कॉस थीटा। आपको बोलेगा निकालो कॉस थीटा कितना होगा, तो आपके पास एक रास्ता क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को थीटा अज्यूम कर लो, अपोजिट हो गया 4, ये हाइपोटेनस हो गया 5, क्योंकि हाइपोटेनस तो 5 है ही, 4/5। ठीक है, फिर पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BC स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो रूट ले लोगे तो आ जाएगा 3, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3, तो BC 3 आ गया। अब क्या कर सकते हो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट निकला है अभी 3 अपॉन 5 लिख दो, फिर उसके बाद चाहे जितना आइडेंटिटी पूछ दे सबका आंसर निकाल पाओगे। देखो मैं निकालता हूँ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, sin थीटा 4/5, ये है 3/5, 5 कट गया तो आंसर आ गया 4/3। उसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट मतलब 5/4। उसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सॉरी हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ये हाइपो अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट है 3 और tan है आपका 4। ठीक है, तो इसको 3/4। तो ये पाइथागोरस का फायदा क्या है कि आप लोगों ने अगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दिया तो आपको सारी की आइडेंटिटीज तुरंत निकल जाएंगी। बट आपको 10th में करना क्या है कि 10th में आप लोगों को पाइथागोरस पे ज्यादा उतना बिलीव नहीं करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। बट ये भी ट्रूथ है दैट बोर्ड के पेपर में लिखा रहता है एनी थियरम इफ इट इज करेक्ट। ठीक है, एनी थियरम इज एक्सेप्टेड इफ द आंसर इज करेक्ट। अगर आपने आंसर को राइट ले आया है और थियरम जो लगाया है वो कहीं ना कहीं से करेक्ट है तो आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर सिर्फ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, और बोला है सिर्फ सॉल्व करो, तो आप फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। मैं फैक्टराइजेशन करके आऊंगा, मेरा भी करेक्ट रहेगा, फॉर्मूला मेथड करके आओगे आपका भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं बोला कि आपको वही चीज यूज करनी है, बट अगर बोल दिया सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड तो उसके अलावा कोई चीज नहीं चलेगी, तब आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। बट नहीं बोला है तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ, करेक्ट है। एक और इक्वेशन बोला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको बोला है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, आपको ये नहीं बोला है क्रेमर से करो, आपको ये नहीं बोला है ग्राफिकली करो, आपको ये नहीं बोला है कि साइमल्टेनियसली करो, तो आप किसी भी मेथड से करके आपका आंसर करेक्ट होगा। बट अगर आपको बोल दिया सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रेमर रूल देन यू कैन नॉट गो टू द अनदर थियरम। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये अगर आपको बोला सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यूज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देन ओनली यू हैव टू यूज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं समझ में आती है तो पाइथागोरस लगाओ। देखो ना, पाइथागोरस से हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 3 फाइंड किया और सारी आइडेंटिटीज तुरंत आ गई, सारे रेशियो तुरंत मिल गए। बट अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करते तो एक एक करके यूज करते, एक एक करके यूज करते, बहुत टाइम लग जाता। बट अब प्रोफेशनल हो गए तो अपना लेक्चर थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ और टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे आया पता चला, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर चलते कि वो कैसे आई, कैसे प्रूव हुई। तो आइए गाइस ट्रिग्नोमेट्रीज देखते हैं, आइडेंटिटीज उनकी देखते हैं, और आप मुझे उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस वाला मेथड भी पसंद आया होगा। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया, मेन बात ये है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों आइडेंटिटी को डिराइव भी कर देता हूँ। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब AB, हाइपोटेनस मतलब AC, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC। ठीक है, दोनों का भी स्क्वायर कर दो, तो AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। नहीं भरोसा है, चलो कर देता हूँ। ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और नीचे AC स्क्वायर कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, पाइथागोरस लगाओगे तो AC आपका हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस यहाँ लगाओगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह मैं AC स्क्वायर लिख दूंगा, AC स्क्वायर नीचे भी है तो कट के 1 आ जाएगा, देयरफॉर दिस मच प्लस दिस मच इज 1। इस तरीके से ये आपका आया। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस है AC, एडजेसेंट है BC। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट मतलब AB,
और एडजेसेंट मतलब सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया BC। ठीक है, अब इसको प्रूव करो। इसको प्रूव कैसे करोगे, ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। या तो हम लोग इसको सॉल्व करें या तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस फिर से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और वही तो है यहाँ पे, वही यहाँ भी मिला है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी तक फाइंड की है, दोनों लिख लेते, फिर लास्ट वाली भी बताता हूँ कैसे आया है और कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको एक और खास बता दूं, खास बात, कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इसको हम लोग 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट इक्वल की वो साइड ले जाके, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको हो सकता है ये फॉर्मूले भी यूज हो प्रूफ वाले में, तो आप लोग इस तरीके से 3 लिखो, 1 2 3, फिर इसका लिखो 1 2 3। इसको 2 फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, बट पहले इसको प्रूव करते हैं फिर इसको लिखते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको सेपरेट 9 लिख के दूंगा, तब आप अपनी फेयर बुक में लिखना। देखो, कोसेक थीटा मतलब क्या, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपो मतलब AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो BC अपॉन AB स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर के, तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और यहाँ पे भी था AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया। तो ये भी वैसा ही है। अब मैं क्या करता हूँ, 9 के 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं लाइन से लिख देता हूँ, और फिर शायद इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने बेसिक से सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थोड़ा सा लेवल उठाया, इनवर्स वाला देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, फिर आइडेंटिटी देखा। इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए द गुड द बाय।